बड़ी सुरबन गज तुलन तो खुदा ताला ये तो मेरे ख्याल से ये मैं आज कथा में तो कन्वे करूं कि बपर बनेवा क्या बनेवा मगर बने और तिमन बीडीसी वो बीडीसी सुथोख वही बनाते प्लान दिउत और लिखित सैंक्शन तुलियन कइदे तिम 20,000 गसन बीजेपी एस के तिम 20,000 गसन ते समाजवादी फ्यूजन को सिकुलर सुसा पर के स्पीकर यथे पछ केचन पार्टी तिमन स्पीकरन निशु नजर थे अगर जमिस मंज कांग्रेस सीट वो यनिस तैति छ हवाई तक पाने पाँच दिन से डूरू शाहबाद के अलग अलग एरियाज में काफ़ी दिनों के बाद गए थे और उसके बाद सारे वर्करों का ये डिमांड भी था और वक्ती तो रिक्वायरमेंट भी थी कि जो हमारी क्रीम है जो बूथ लेवल पर कांग्रेस तंजीम को हमेशा मजबूत करने वाले लोग हैं उनकी एक ये कॉन्फ्रेंस आज यहाँ बुलाई थी। जो हमारे बर्निंग इश्यूज है यहाँ तो आप जम्मू कश्मीर में कहीं भी जाइए तो रियासत की बहाली की बात होती है और उसके बाद में जो बीच में ये डिलिमिटेशन आया उसको लेकर कई लोगों को अपनी ग्रीवेंसेस है उसको सुनने की ज़रूरत थी। हो सकता है एज ए पार्टी हमको डिलिमिटेशन को कल रिप्रेजेंट करना होगा तो उसमें लोगों के वो जज्बात शामिल हो जो लोगों ने बजात खुद बताए हो, वो चाहे कोकरनाग की बात हो, शांगस की बात हो, अनंतनाग की बात हो, डूरू के एरियाज की बात हो, उसके लिए एक ग्राउंड असेसमेंट की एक मीटिंग थी आज। और तीसरा और आखिरी चीज इसमें था कि जो वक्ती हुकूमत ने 5 स्टेटों में चुनाव खत्म होने के बाद जिस स्पीड के साथ एसेंशियल कमोडिटीज की रेट्स हाई डे बाई डे होती जा रही, जिसमें डीजल, पेट्रोल, गैस और तमाम जो खाने पीने की चीजें हैं, उससे एक आम आदमी को कमर तोड़ महंगाई का सामना है इस वक्त। और उसके लिए भी कांग्रेस ने पूरे मुल्क में, रियासत जम्मू कश्मीर में एक शेड्यूल तैयार कर रखा है कि जिसको लेकर के हम सरकार की आंखें खोलने की कोशिश करें और आवाम को इस महंगाई से निजात मिले। ये हमारी आने वाले दिनों में डिमांड्स रहेंगी। देखो, ये एक जख्मों को खरोजने वाली कोशिश की है कुछ एलिमेंट्स ने। इसमें भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 90s में जो हालात थे उसमें अकेले पंडित बरादरी को ही नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बहुत सारे नेशनलिस्टिक मुसलमानों को भी फेस करना पड़ा, बहुत सारे दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी फेस करना पड़ा। अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर आप फिल्म बनाए और पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा वातावरण बनाए कि जैसे कोई कौम वर्सेस कौम था। कौम वर्सेस कौम तो कभी हुआ नहीं, ना अल्लाह करे आगे हो। हाँ, कुछ एलिमेंट्स जो दुनिया को मालूम है जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं से आए थे, उनके हाथों जो भी लगा, शायद आगे ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन है सिख। उनका जो एक स्पेसिफिक टारगेट था, उस टारगेट में जो पंडित भाई भी जुमरे में आए, उसका सब लोगों ने मतलब हमेशा कंडेम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर सेम टाइम जो दूसरे कम्युनिटीज को भी नुकसानात हुए, माली जानी नुकसानात हुए, अच्छा रहता वो सेकुलर आदमी, वो नेशनलिस्टिक आदमी अगर दूसरे तकलीफों को भी उसमें मेंशन करता तो शायद आज अप्रिशिएट होता। दिन में देखना कोई गुनाह तो है नहीं, मगर जो बीजेपी ने गुनाह किए हैं वो इस रियासत को डाउनग्रेड करके, इस रियासत को बाइफरकेट करके और ऐसे काले कानून इस रियासत पर लागू किए जिससे लोकल जो बाशिंदे उनको तो फकीर बना दिया। तमाम जो रिसोर्सेज थे वो सारे जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को उनने अलॉटमेंट की। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ इस वक्त सारे नॉन लोकल्स है, लोकल जम्मू कश्मीर वालों की कहाँ सुनवाई है। ये जितने ऊपर ये हवाई बातें करते हैं, आज आप जमीन पर जाइए,
एक मनरेगा स्कीम भारत सरकार ने यूपीए टाइम में बनाई थी, जो लोकल रूरल एरियाज में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम था। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी इन्होंने टेंडराइज करके वो फिर उन्हीं जेबों में जा रहा है जिन जेबों को जरूरत नहीं थी। भी यहाँ कॉन्फ्रेंस में भी साथियों से बात कर रहा था, कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों को जो आपस में तालमेल करना चाहिए था, जो एक किस्म से सेकुलर वोट है, जो नॉन बीजेपी वोट है, उसको डिवाइड नहीं होने देना था। उसमें कुछ खुदगर्ज लोगों ने, खुदगर्ज पार्टियों ने, या जिनकी फाइलें कहीं पर बंद थी, उन्होंने जो डिवीजन बना दिया उस वोट को जो नॉन बीजेपी वोट है। वही वजह हुआ उत्तर प्रदेश में, चाहे आप उत्तराखंड की मिसाल लीजिए, चाहे गोवा की मिसाल लीजिए। इन 3 जगहों पर जो यूनाइट वोट होना चाहिए था वो डिवाइड हुआ, जिसका फायदा बीजेपी को जरूर मिला। मगर उन 5 स्टेटों के इस असेसमेंट के बाद में आने वाले चुनाव में ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जाएगा जहां सेकुलर वोट को, नॉन बीजेपी वोट को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि इनके गलत पॉलिसीज को लोगों पर हावी नहीं होने दें। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.